आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हम आपको याद दिला दें कि आज 5 नवंबर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि। हमारे यहाँ संतों की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है और संतों ने जो कार्य हमारी समाज व्यवस्था को ठीक ठाक बनाने के लिए किया है और जिसकी मूल में जो भावना रही है वो रही है मानवीय संवेदनाओं की और मानव जीवन के उत्थान की। लेकिन तुकडोजी महाराज के साथ राष्ट्र संत ये शब्द जुड़ जाता है, तो आज राष्ट्र संत की इसी उपाधि को इस समय उनको याद करते हुए हम लोग आपके साथ साझा करेंगे वो अनुभव, जो अनुभव राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज द्वारा ही स्थापित जो संगठन है और राष्ट्र संत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए और उनके साहित्य का, उनकी समझ का, उनके अनुभवों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो मंडल पूरे देश में कार्यरत है, श्री गुरुदेव सेवा मंडल। इस श्री गुरुदेव सेवा मंडल के 2 सदस्य इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बड़े वरिष्ठ समाजसेवी ज्ञानेश्वर दादा रक्षक, एक साहित्यिक तो है ही, विचारक है, चिंतक है, सामाजिक कार्यों में तत्परता से जुड़े हुए होते हैं और इसी कार्य को जो राष्ट्र संत के विचार हैं और इन विचारों को ये सिर्फ विचार नहीं होते हैं, इन्हें जीवन में उतारना होता है, तो अपने जीवन में उतार कर लोगों तक उसको प्रचारित करने का कार्य वे करते हैं। तो ज्ञानेश्वर दादा रक्षक, आपका स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि हैं मोजरी के गुरुकुंज से। गुरुकुंज मतलब श्री गुरुदेव अध्यात्म गुरुकुंज, जो कि मोजरी का आश्रम है। इस आश्रम में रवि दादा मानव इस आश्रम को संभालते हैं। इस आश्रम के वे प्रबंधक भी है और वहाँ का सारा मैनेजमेंट देखते हैं। लेकिन इस आश्रम की व्यवस्था को आपको बताएं कि ये आश्रम पूजा पाठ की व्यवस्था का आश्रम नहीं है, यह आश्रम है मानव की सेवा का आश्रम। इस आश्रम में वे बच्चे जिनका कोई आधार नहीं है, जो निराधार है, सड़क पर जन्म ले लेते हैं, कई बार ऐसी कोई असामान्य या असामयिक परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि उन बच्चों के लिए कोई सहायक नहीं होता, उसे सहायता देता है ये मोजरी का गुरुकुंज आश्रम। ये गुरुकुंज जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के उस संदेश के साथ जुड़ता है जब वो कहते हैं कि मैं एक मानव का मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं इस संसार को भी मानव मंदिर कहता हूँ। इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। रवि दादा मानव, आपका स्वागत है। ज्ञानेश्वर रक्षक जी, आपका स्वागत है। मैं एक बात को आज यदि हम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को याद करना चाहे तो मुझे लगता है कि हमने वहाँ से याद करना चाहिए जहाँ राष्ट्र संत स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब समाज को तो ठीक करने के काम में वो जुड़ते ही हैं, लेकिन समाज को ठीक करने के साथ साथ वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होते हैं। अगर आप अपनी समझ से अगर राष्ट्र संत के इस रोल को अगर याद करना चाहें तो कैसे करेंगे? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी, जो एक बहुत गरीब फैमिली के अंदर में उनका जन्म हुआ, जी हाँ, यावली जैसे छोटे से ग्राम में अमरावती जिले के। बाद में वो समाज में जब जुड़ते गए तो उस वक्त अंग्रेज़ों का जो गुलामशाही थी, जो उनके अंग्रेज़ों ने भारतीय जनजीवन पर जो अपना प्रभाव डाला था, जिससे लोग त्रस्त हो गए थे, तो संत के तरफ देखने की अपनी भूमिका बहुत अलग होती है कि वो भक्ति मार्ग बताते हैं, देव पूजा करने बताते हैं। मगर तुकडोजी महाराज वो सब संतों से थोड़ा अलग जाके उन्होंने राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र भक्ति की एक नई सीख समाज को दी। ये राष्ट्र धर्म जो संकल्पना है, कैसे विशद करेंगे आप इसे? देखो, धर्म का मतलब हम लोग कहीं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध इन विचारों को धर्म समझते हैं। ये जीने का मार्ग है। कोई इस्लाम को कबूल करता है, कोई क्रिस्तवा विचारों को कबूल करता है, कोई हिंदुज़म को कबूल करता है, यानी उस मार्ग से जीने का एक सपना देखता है, बुद्ध के विचारों से जीने का सपना देखता है और उस विचारों को आत्मसात करके वो जीने लगता है। पर धर्म का सही मतलब होता है, धर्म माणुसकीशी म्हणती, माणूस की न्यायावर शोधती, न्याय सर्वांच्या प्रति एकची असतो सर्वदा। धर्म इंसानियत को कहा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने धर्म का काम किया, धर्मार्थ दवाखाना, धर्मार्थ प्याऊ, इसका मतलब होता है कि मानव कल्याण का विचार, मानव कल्याण का
तो वैसी महाराज जी ने राष्ट्र धर्म की बात की कि मेरा धर्म क्या है, तो मेरे जीने का मार्ग अलग हो सकता है, मगर मेरा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी कहा था, फर्स्ट नेशन लास्ट नेशन। मैं पहले भारतीय हूँ और आखिरी में भी भारतीय हूँ। वैसे टुकड़ू जी महाराज कहते हैं कि राष्ट्र धर्म की पहचान करो, कि मेरा राष्ट्र अगर जिंदा होता है, मेरा राष्ट्र अगर सुजलाम सुफलाम रहता है, मेरे राष्ट्र के अंदर के हर आदमी प्रेम से, मैत्री भाव से, आनंद प्रसन्नता से अगर रहते हैं, तो मेरा राष्ट्र मजबूत रहेगा, मेरा राष्ट्र विश्वगुरु बनेगा। सिर्फ कहने से विश्वगुरु नहीं बनता है। तो उसी श्रृंखला के अंदर में राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज ने राष्ट्र धर्म की नींव रखी, और वो राष्ट्र धर्म का प्रचार करते करते जब अंग्रेजों के गुलामशाही के विरोध में जब आंदोलन छेड़ा गया, गांधी ने चले जाओ का आंदोलन छेड़ा, उस वक्त 1942 में का विदर्भ के अंदर में सबसे बड़ा प्रभाव ये महात्मा गांधी ने भी कबूल किया। वो कहते थे कि टुकड़ो महाराज, मेरे से ज़्यादा प्रभाव विदर्भ के अंदर में तुम्हारे विचारों का है, तुम्हारी पर्सनैलिटी का है। और राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज ने, अभी देखो चंद्रपुर जिले के अंदर में चिमुर नाम का ग्राम है, आष्टी ये ग्राम वर्धा जिले में आता है, और यावली बेनोड़ा ये ग्राम अमरावती जिले में आता है। इन सभी ग्रामों में आपस में कोई मेल जोल नहीं था, मगर आरती मंडल, जो टुकड़ू जी महाराज के पहले संगठन का नाम आरती मंडल था, उस आरती मंडल के माध्यम से कोई भी साधन ना होते हुए, आज जैसे प्रसिद्धि माध्यम उस वक्त नहीं थे, तो भी इन सभी गांवों को एक जगह लाने का, सभी ग्रामस्थों को में देशभक्ति की ज्वाला फैलाने का काम यह आरती मंडल के माध्यम से टुकड़ू जी महाराज ने किया। जब उन सभी लोगों ने 1942 के आंदोलन में अपने को झोंक दिया था, तो वो दिन था कि जिस दिन वो लोग उठाव करने वाले थे। हर एक का दिन अलग अलग ठहरा हुआ था। कोई 14 अगस्त 1942 को उठाव करने वाले थे, कोई 15 अगस्त 1942 को उठाव करने वाले थे, और कोई 16 अगस्त 1942 को उठाव करने वाले थे। मगर उसमें क्या ऐसा बदलाव हुआ मालूम नहीं। तो सभी ने एक ही दिन 16 अगस्त 1942 को ये सभी जिलों के ग्रामस्थों ने, जैसा चिमुर में चंद्रपुर जिले के बहुत आजू बाजू देहातों से, चिमुर के देहातों से लोग जमा हो गए, और उन्होंने वहाँ के पुलिस स्टेशन को रिकॉर्ड से जला दिया, वहाँ के पुलिस अधिकारी को भी जला दिया वो रिकॉर्ड के अंदर में। इधर आष्टी के अंदर में इतना यह भड़कम मच गया कि वहाँ के भी पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी लोगों ने। यावली बेनोड़ा में वही हुआ। इतना बड़ा एक भगदड़ मच गया कि अंग्रेजी हुकूमत को ये समझ में नहीं आया कि एक हो क्या रहा है। और लोगों ने क्या किया, तो राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज का एक भजन था, उस वक्त उन्होंने वो भजन बहुत पॉपुलर हो गया था। वो भजन आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएंगे? हाँ, वो भजन ऐसा था, अब काहे को धूम मचाते हो, दुखवा कर भारत सारे, आते रे नाथ हमारे, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे, आते रे नाथ हमारे। लोगों ने क्या किया कि अपने गाँव के तरफ आने वाले जो रास्ते थे, जहाँ से वाहतूक आ सकती थी, उस वक्त जो लॉरियाँ थी जिसके अंदर में पुलिस यंत्रणा आ सकती थी, वो लॉरियों को अड़ाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी पेड़ों को तोड़ के रास्ते में बिछा दी, बड़े बड़े पत्थरों को उसके अगल बगल में रख दिए, यानी रास्ते को जाम कर दिया। और सभी ग्रामस्थ छुपे रहे जंगलों के अंदर में। जब अंग्रेजी यह आई कुमुक यानी अंग्रेजी सैन्य इनको पकड़ने के लिए पुलिस यंत्रणा, तो इन्होंने पत्थरों के इतना बर्छाव किया कि उनकी गोलियां भी उनके सामने टिकी नहीं। उनको लगता था अंग्रेजों की कि हमारी गोलियों से मर जाएंगे, मगर उनके पत्थरों से इतने अंग्रेजी सिपाही घायल हो गए कि वो पत्थर ने बॉम्ब जैसा काम किया। तो इतना बड़ा योगदान राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज का इस 1942 के आंदोलन में रहा है। रवि दादा, मैं आपसे थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। जैसा अभी ज्ञानेश्वर दादा ये कह रहे थे कि राष्ट्र संत ये सोचते थे कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग किस तरह से अपना योगदान दें, और वैसे उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में ये योगदान दिया। लेकिन आप मोजरी के आश्रम में जिस तरह से काम करते हैं, आप कैसे याद करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन और आपका जो काम, जो बिल्कुल जो असहाय बच्चे हैं उनके साथ आप काम करते हैं, इन दोनों चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो राष्ट्र को उन्नत करने का जो काम है जी, वो किसी बहुत से पहलू है जिसको उन्नत करने से राष्ट्र का उन्नत होता है।
ये जो क्रांति हुई, इससे हमने स्वतंत्रता को हासिल किया। स्वतंत्रता को टिकाए रखने के लिए बहुत से ऐसे पहलू है जिस पर काम करना ज़रूरी था। तो राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज, ये तो खैर राष्ट्र पहलू थे, उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, हमारे जो युवा है, आज उनके ऊपर हमारे पूरे देश का दारोमदार है। हम देखते हैं कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, आज बैठ करके गली मोहल्ले में कहीं बैठ करके राजनीति की चर्चाएं करते हैं, मगर उसको साफ करने का तरीका आज उनके पास नहीं है। या तो वो फिल्मी गानों को गुनगुनाते हैं, उसमें से कुछ भी बदलाव की परिस्थिति आज उनके हाथ से चली गई है, इस तरह से वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ कि उसमें आशावाद निर्माण हो कि नहीं, ये परिस्थिति, ये सूरत बदल सकती है और इसे हमें बदलना है। इस चीज़ को उनके अंदर में जगाए रखना तो है। क्या मोजरी का आश्रम इन चीज़ों पर काम करता है? जी, ये एक विशेष पहलू लेकर के हम चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जो युवा सप्तखंजरी प्रबोधनकार है, जो सत्यपाल महाराज से लेकर के, जैसे कि आपने कहा कि संतों की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है हमारे महाराष्ट्र में और देश में, तो उसी परंपरा को आगे लेके जाते हुए आज उन्होंने देखा कि आज के जो युवा बच्चे हैं वो कीर्तन भजन में ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। आज ये माध्यम कहीं तो बदलना होगा और उसको इस तरह से युवाओं के सामने रखना पड़ेगा कि युवा उसे पसंद करे, चाहे वो फिल्मी गाने का ये म्यूज़िक लेकर के हो, किसी भी माध्यम से हम उनसे जुड़े, युवाओं को ये बात बताएं। आज हमारे पास तो क्या ये प्रचलन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के भजनों और उनके रचनाओं के साथ शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल। ऐसी कोई रचना जो अभी आपको याद हो, क्या हमारे दर्शकों के लिए आप उसको शेयर कर पाएंगे? जी जरूर। और वो भी बताना चाहूँगा, ये महाराज जी ने खुद किया है। महाराज नागपुर से गुरुकुंज आश्रम की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चश्मे बद्दूर उस समय पिक्चर चल रहा था। तो उस पिक्चर का एक गाना था कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। तो वो गाना गुनगुनाते हुए युवा लोग रात के 12 बजे वहां से गुजर रहे थे रास्ते से, वो महाराज जी ने सुन लिया, तुकडोजी महाराज ने खुद, और उन्होंने सोचा कि मेरे देश के नौजवान अगर प्यारी प्यारी सूरत का गाना गाएंगे तो फिर मेरे देश का गाना कौन गाएगा। फिर महाराज जी ने उसी तर्ज पर गाना लिखा कि मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन। अच्छा, चरित्र भारत का है धन। देखो लिखा भी कैसे है, किसी देश का धन कुछ होगा, किसी देश का धन कुछ होगा, लेकिन महाराज जी ने कहा चरित्र भारत का है धन, विशाल भारत का है मन। इस तरह की रचनाएं संतों की एक बड़ी विशेषता होती है कि वे जनता की भाषा में उनसे संवाद करते हैं, और ये जो जनता की भाषा में जो संवाद होता है, देखिए रवि दादा, आपने बड़ी अच्छी बात ये बताई, लेकिन अगर इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो अभी जैसे ज्ञानेश्वर दादा, आपने एक बात कही कि पहले राष्ट्र संत ने आरती मंडल का निर्माण किया था, लेकिन अभी राष्ट्र संत का काम जब आगे बढ़ रहा है तो वो श्री गुरुदेव सेवा मंडल के नाम से आगे बढ़ रहा है। तो इसके पीछे की क्या मंशा रही, कि क्या ये स्वयं राष्ट्र संत की आज्ञा थी, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि बाद में जो राष्ट्र संत के फॉलोअर्स रहे या फिर उनके साथ काम करने वाले लोग रहे, उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह के नाम के साथ काम शुरू करना चाहिए? क्या है इसका? नहीं, कैसा था जी कि देखो, संतों ने समाज को परिवर्तन करते वक्त जो समाज के अंदर में प्रचलित बातें थी जी, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके प्रभाव को समाज के अंदर में लाके उसके माध्यम से समाज जागृति करने का काम किया। आरती मंडल नाम क्यों रखा था उन्होंने पहले? उसके पहले भी उनका मानिक प्रभु संप्रदाय ऐसा उन्होंने किया था, उनका मानिक बाल नाम था, मानिक बाल समाज ऐसा वगैरह, प्रासादिक मानिक बाल समाज ऐसा था। वो बदलते गए, मगर जब उन्होंने आरती मंडल इसलिए स्थापन किया कि उस वक्त कैसा था कि ग्रामीण लोगों को जमा करने के लिए आरती मंडल शब्द बहुत अच्छा था। चलो अपने को आरती करने जाना है, फिर उसके माध्यम से वो जमा करते थे और उनको फिर राष्ट्रभक्ति की बातें सब बताते थे। उन्होंने वो, मगर आरती मंडल ये सांप्रदायिक शब्द उनके दिमाग में आ गया कि ये सांप्रदायिक शब्द लगेगा लोगों को, तो उन्होंने आरती मंडल का 1943 के अंदर में स्वतंत्रता के पहले खुद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने उसका नाम श्री गुरुदेव सेवा मंडल, मतलब सांप्रदायिक भावनाओं से दूर जाने के बाद जो है वो राष्ट्र संत के मन में उसी वक्त से है। हाँ, अच्छा, 1943 में उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल का गुरुदेव सेवा मंडल नामकरण किया।
अब गुरुदेव शब्द का भी अर्थ क्या है? गुरुदेव यानी व्यक्ति नहीं। अच्छा, गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु यानी अंधार, अंधार से अंधेरे से उजेले की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग होता है वो गुरुदेव, वो जो चेतन शक्ति है उसको उन्होंने गुरुदेव कहा। गुरुदेव कोई व्यक्ती नहीं है, गुरु नव्हे हाडा मासाचा, गुरु ने होय जाती संप्रदाय, गुरु शुद्ध ज्ञान तत्वची आहे अनुभवी यांचे। हम लोगों ने अनुभव लेना चाहिए कि वो गुरुदेव ये शब्द कोई व्यक्ति का नहीं है, मतलब क्योंकि अपनी तरफ गुरु कोई हार्ड मांस की व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो विचार है, वो सत्य का विचार है। जो जैसे बुद्ध ने कहा था कि अत्यदीप भव, स्वयं प्रकाशित हो। तो स्वयं प्रकाशित कौन हो सकता है? जिसका अज्ञान दूर हो जाता है, जो ज्ञान का मार्ग को स्वीकारता है। तो गुरु इसका मतलब जो व्यक्ति, जो विचार अपने को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, वो गुरु। तो वो गुरुदेव उस विचारों को, सत्य के विचारों को उन्हें गुरुदेव कहा। और वो गुरुदेव सेवा मंडल यानी लोगों की सेवा करने वाला। तो इसमें कोई जाति पंथ नहीं है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है। तो ये एक बहुत ही करके तुकडोजी महाराज ने इसके बारे में एक श्लोक लिखा है, गुरुदेव सेवा मंडळाचे कार्य ना माझे तुझे, परिवर्तनाला पाहिजे प्रभुशी आणि सर्वासजे, संदेश हा मणी घेऊनी लागा चला प्राणापना, उठ आरे पुत्रा झड करी कर सामुदायिक प्रार्थना। इसमें का प्रभु शब्द भी क्या है? तो प्रभु यानी निसर्ग। हम लोग बोलते ना कि निसर्ग परिवर्तन चाहता है हरदम। लेकिन प्रभु नाम जो प्रचलित शब्द है, उस शब्द से इसको एकदम निसर्ग की ओर या प्रकृति की ओर जोड़ देना, ये क्या राष्ट्र संत स्वयं कहते हैं? ये स्वयं राष्ट्र संत ने कहा है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि राष्ट्र संत ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के निर्वाण के बाद में बहुत ही एक दुखी अंतकरण से एक गीत लिखा। उस गीत का है बोल, धन्य भीम भगवान। अब इसमें भगवान का स्वरूप यानी जो हम लोग समझते कि उच्च पद पे बैठने वाला, उच्च विचार पहुंचने वाला, धन्य भीम भगवान जगत तारण आए थे हमें, बड़ा किया उपकार मानव उन्नत करने में। उसके अंदर में एक वाक्य है, बहुत बड़ा गीत है वो। उसके अंदर में एक वाक्य है, प्रभु देख रहा था बहुत दिन, किसको दे ये काम यहाँ, तू दिखा फिर दुजाना देखा नाम यहाँ। फिर प्रभु कौन है? तो हम जो समझते वो प्रभु नहीं है। नेचर ने देखा, निसर्ग ने देखा कि पहली बार कोई मतलब राष्ट्र संत का जो संबोधन है वो सीधे प्रकृति से रवि दादा, मैं इसके साथ आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी ज्ञानेश्वर दादा कह रहे थे कि भाई श्री गुरुदेव सेवा मंडल के निर्माण के पीछे ये भावना रही है कि हम लोग एक बेहतर जीवन की ओर लोगों को कैसे लेकर जाएंगे और इसके लिए हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है। और ये तैयारी ऐसे है कि ये अंधेरे से उजाले की ओर जीवन को लेकर जाना है। रवि दादा, आप कैसा सोचते हैं कि जब आप मोजरी के आश्रम में उन छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, वो बच्चे बिल्कुल आज तैयार हो रहे हैं, कल के लिए वो इस भारत के ऐसे नागरिक होंगे जिनके कांधे पर वो जिम्मेदारी होगी जहाँ से उन्हें मानवीयता को, अच्छाई को, बेहतरी को प्रचारित करके और उसको जीकर एक देश को एक विकास के मार्ग पर ले जाना है। तो आपको क्या लगता है कि मोजरी का आश्रम इन विचारों को कैसे आगे लेकर बढ़ता है? जी, अभी जो शिक्षा प्रणाली हम जिस शिक्षा प्रणाली से जा रहे हैं जी, उससे तो हमारे बच्चे सुशिक्षित हो रहे हैं, वो पढ़े लिखे हो रहे हैं, लेकिन उसको सुसंस्कारी बनाना जरूरी है। क्योंकि देश में जिन लोगों ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? वो पढ़े लिखे थे, वो वेल एजुकेटेड थे, इसलिए तो वो भ्रष्टाचार ये सब वगैरह कर पाए। उसके लिए संस्कारों का होना जरूरी है। हमारा आश्रम ये काम कर रहा है कि शिक्षा के साथ उनको संस्कार देना चाहिए। अगर एजुकेशन वो ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, लेकिन संस्कार नहीं है, तो वो एक बड़ा टेररिस्ट भी बन सकता है, बड़ा भ्रष्टाचारी भी बन सकता है। लेकिन शिक्षा के साथ यदि संस्कार दिया जाए, इसका मतलब शिक्षा प्लस सुसंस्कार इज इक्वल टू बाबा साहेब आम्बेडकर, इसे निर्माण करना हमारा उद्देश्य है। अच्छा, उस विद्यार्थी को शालेय शिक्षण के साथ साथ कुछ ऐसे चीजों का जरूर शिक्षा देनी चाहिए कि जो चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज कोरोना का बड़ा प्रकोप चल रहा है, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुल करके सामने आ रही है कि हमने ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ये हमें नई लग रही है, लेकिन ये सब चीजें नई नहीं है, ये पुराने हमारे लोग करते थे। आज उन चीजों को हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो गायब हो चुकी है,
उनको फिर से लाना है। हमारी जो बच्चों का भविष्य है, आज वो भविष्य क्या है, शिक्षा पाने के बाद वो नौकरी के लिए देखता है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी। हमें शिक्षा के साथ ऐसा कुछ उन्हें सिखाना है जो नौकरी के लिए घूमे नहीं, बल्कि नौकरी करने वालों को ढूंढे और उनसे कहे आओ हम आपको नौकरी देते हैं। तो क्या अगर मुजरी के आश्रम को अगर देखा जाए तो मुजरी के आश्रम से ऐसी कोई गवाही आ सकती है? इतने बरसों का वक्त बीत गया है, तो इसकी कितनी क्या क्या गवाही आ सकती है? कोई उदाहरण आपके पास है? हमारे आश्रम से सर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अफसर भी हो चुके हैं, उनके नौकरी पर आज इतने साल के बाद भी एक भी दाग नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है उनके। और जो बच्चे, एक बच्चा तो सर हमारे पास ऐसा आया था कि उसको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, वो 5वीं क्लास में आया, उसके पिताजी ने बोला हम इसको आश्रम में रख रहे हैं आपके पास, ये लिखना पढ़ना नहीं सीखा तो भी चलेगा, बस इसे इंसान बनाओ। क्या बात है, क्या बात है। और आपको मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है, वो बच्चा आज तक लिख पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसके पिताजी उसको ताने कसते थे कि अब तो तुझे बकरियां लेके दूंगा बस, और पिताजी ने बकरियां लेके दे दी मैट्रिक फेल होने के बाद। तो उस बच्चे ने उस बकरियों का लेंडी खाद जिसे कहते हैं वो इजराइल में एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और बड़े से बड़े युवा लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं कि, और इंजीनियर पढ़े लिखे बेकार इंजीनियर जाकर के उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता वो इंजीनियर को ट्रेनिंग दे रहा है। ज्ञानेश्वर दादा, एक बात जब हम राष्ट्र संत को याद करते हैं तो उनके ये जो नैतिक शिक्षा और संस्कार, इनके साथ साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के रिलेशनशिप पर भी एक बड़ा काम रहा है। यदि हम लोग समझना चाहिए, क्योंकि जब तक जो वक्त था जब राष्ट्र संत यहाँ थे हमारे साथ, आज तो उनके विचारों में वह हमारे साथ है, लेकिन जब वे प्रत्यक्ष रूप से थे तो हमने देखा कि जो चीन का युद्ध हुआ, जो उस समय में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, भारत का बंटवारा जस्ट हुआ था, और वो जो स्थितियाँ बनी, उन स्थितियों में अगर राष्ट्र संत की भूमिका को इस वक्त याद किया जाए तो आप क्या कहेंगे? देखो क्या हुआ था, हम लोग तो स्वतंत्रता हो गया था जी, मगर इसमें हर जो कमज़ोरों पर कोई भी चढ़ाई करने का प्रयास करता है। चाइना ने देखा कि हम ये लोग अभी स्वतंत्रता हुए, इनको अगर अपन कब्जा करते तो पूरा देश अपने कब्जे में रहेगा। तो चीन ने 1962 के अंदर में अपने पर युद्ध को छेड़ दिया। उस वक्त राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज लद्दाख के भाग में जो सैनिकों की टुकड़ियाँ थी उसके अंदर में जाके उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया लड़ने के लिए चाइना के विरोध में, क्योंकि देशभक्ति जब तक अपन जागरूक नहीं करेंगे तब तो उस वक्त यशवंतराव चौहान हमारे मतलब राष्ट्र संत उस वक्त हमारे सैनिकों के साथ उनके बीच गए, उपस्थित थे। हाँ, और उन्होंने कहा आओ चीनियों मैदान में देखो हिंद का हाथ, अब जाग गया हिंद तेरे साथ। ऐसे भजनों से उन्होंने भारतीय जवानों को स्फूर्ति दी और कहा कि देखो मेरे देश पर हमला है, ये मानवता पर हमला है, आप उससे लड़ने के लिए सज्ज होना चाहिए। और वही रवि दादा अच्छा बताते हैं कि वो सिख बटालियन में जब गए थे, पुलिस बटालियन में, हाँ, तो सियाचिन में उस समय सिख रेजिमेंट तैनात थी जी। तो राष्ट्र संत जी जब वहाँ गए तो देखो अभी तक तो भजन का प्रवास ये था कि वो भगवान के नाम स्मरण में या ऐसे ऐसे भजन का एक स्वरूप था, लेकिन उन सभी चीजों को बगल देते हुए राष्ट्र संत जी ने भजन कैसे गाए कि जो परिस्थिति वहां पर है, सिख रेजिमेंट तैनात थी और साथ में आगे चीनी सैनिक था, जान का प्यासा था इन लोगों के, कि इनके अंदर में जोश बढ़ाने के लिए महाराज जी ने देखा कि देखो इन सिखों की बानी, शत्रु का उतरेगा पानी, ये गुरु गोविंद सिंह की फौज है, इनकी ना चुके फायर निशानी, हिंद जवानों से काम पड़ा है लड़ने का, पड़ जाओगे मौत के घाट, और आओ चीनियों मैदान में अब देख लो हिंद का। अच्छा, अगर पाकिस्तान के युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि उस वक्त कैसा था, अपने को पैसे की भी जरूरत थी और जवान बच्चे जो गाँवों के अंदर में टपरी पे बैठ के सिर्फ टाइम पास करते थे, तो महाराज जी गांव के अंदर में घूमे, विदर्भ के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, और क्या किया महाराज जी ने उस वक्त भजन कहे, अग्नि भड़कला युद्धाचा तू आळशी होऊन बसे,
तरुण असो नी रक्त ना उसड़े, नौजवान तुझे मन कसे। यानी तू नौजवान होके भी तेरा इतना बड़ा पाकिस्तान हमारे ऊपर आके खड़ा हो गया है और तू गांव में बैठ के एक टाइम पास कर रहा है। महाराज जी के इस शब्दों से हजारों युवा जवान उस वक्त भारतीय सैन्य में भर्ती होने के लिए लाइन लगा रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने भजनों के अंदर में जब जनता को आह्वान किया कि हमें पैसे की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है और पैसे की भी ज़रूरत है। कई जवानों ने अपना खून रक्तदान किया और दूसरी तरफ कई माताओं ने अपने गहने भी महाराज जी के झोली में डाले, पैसे डाले। मोल मजदूरी करने वाला उस वक्त का समाज था, 4 आने 10 पैसे, मगर महाराज जी के शब्द से अपना गहना, जिसको मंगलसूत्र कहते हैं, सौभाग्य का वो देन होता है, उसको भी कई माँ बहनियों ने महाराज जी के कहने से भारतीय कोष के अंदर में समर्पित किया। ज्ञानेश्वर दादा, एक और बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप स्वयं भी एक साहित्यिक है, आपने इतनी पुस्तकों की रचना की है, लेकिन हम राष्ट्रसंत के साहित्य को अगर देखते हैं तो एक विशिष्ट तरह की साहित्य रचना है उनके चाहे गीत हो, चाहे भजन हो, चाहे अभंग हो, लेकिन एक विशिष्ट रचना लगती है वो। आप इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? नहीं, सच बात बताता हूँ कि राष्ट्रसंत तुकडू जी महाराज कहते हैं, मैं शब्द की खैरात हूँ, सब शब्द मेरे पास है, मुर्दे जगा दूं शब्द से, होता अशुभ का रास है, जन्मे लिखा मन में लिखा, आनंद पाया नाच के। तुकडू जी महाराज का साहित्य हिंदी भाषा के अंदर में सबसे ज़्यादा है। 2500 भजन उन्होंने हिंदी में लिखे और 1500 भजन उन्होंने करीब करीब मराठी में लिखे। लहर की बरखा 3 खंडों के अंदर में हिंदी में 4 लाइन के श्लोक, जिसमें जिंदगी से लेके आज की लोकशाही तक उन्होंने बातें उसमें कही है। तो सबसे ज़्यादा उनका हिंदी का लिटरेचर है, हिंदी का साहित्य है। और महाराज जी ने साहित्य के अंदर में साहित्य के जितने प्रकार ये होते हैं, अलग अलग भाग, वो सभी को सारी विधाएं सब, हाँ सब उन्होंने सुविचार स्मरणी लिखा, जिसमें सुविचार एक लाइन 2 लाइन में, हिंदी में मोहारे कहावतें लिखे, उन्होंने अभंग गाथा लिखी, उन्होंने श्लोक मराठी में भी श्लोक लिखे, हिंदी में भी श्लोक लिखे, यानी लोकशाही के पौड़े लिखे उन्होंने। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक जब वो कुछ मुस्लिम संतों के दरगे पर गए तो उन्होंने कव्वालियाँ बोली, है ये लोगों को मालूम नहीं कि उन्होंने रवि दादा, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, आप तो प्रत्यक्ष रूप से इसको गाते हुए भी चलते हैं, क्योंकि आपका एक जो सांस्कृतिक जो मंडल है जो गुरुकुल से जुड़ा हुआ है। आप इस वक्त में अगर साहित्य की दृष्टि से अगर राष्ट्रसंत का मूल्यांकन करना चाहें तो उनकी वो कौन सी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है साहित्य में? हाँ, मुझे तो सबसे अच्छी बात उनकी वो लगी जब साहित्यिकों ने उन्हें कहा कि ये साहित्य नहीं जानते, ये कवि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इनकी भी बात सही है कि मैं कवि नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सही बात है, मैं कवि नहीं करुणा हूँ, उन दुखियों की दीन की, मैं साधु नहीं मैं साधना हूँ, प्रेम की सतनियम की। ये जो बातें उन्होंने कही, और उसके साथ साथ ग्राम गीता लिखते हुए उन्होंने ग्राम गीता के अंदर में 41 अध्यायों का जो निर्माण किया है, वो 41 अध्याय माने 41 शाखा है, जिस 41 पहलुओं पे काम करने से राष्ट्र का उन्नत हो सकता है, विश्व का भी उन्नत हो सकता है। ये उनकी मुझे विशेषता लगती है कि उन्होंने उनके साहित्य में एक ग्रंथ में इन सब चीज़ों को लिखा। और विशेष मुझे ये भी लगता है सर कि ऐसी चीज़ों को लिखा कि एक संत ये बातें लिख सकते हैं, ये हमें कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब संत का जो चरित्र होता है वो चरित्र होता है कि वो भक्ति की ओर लोगों को लेकर जाते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने राष्ट्र भक्ति को आगे बढ़ाए। एक चलते चलते अंतिम बात आप दोनों से भी जानना चाहूँगा कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल की एक विशेष व्यवस्था होती है और वो होती है सामुदायिक प्रार्थना की व्यवस्था। ये जो सामुदायिक प्रार्थना जो है ये वास्तव में इसके पीछे श्री गुरुदेव सेवा मंडल कैसा सोचता है, क्योंकि ये हम नहीं जानते कि बहुत सारे लोगों के पास भी इसका कोई विशेष जागरण नहीं है कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल ये सामुदायिक प्रार्थना करता है, मतलब क्या करता है। तो ये सामुदायिक प्रार्थना को कैसे समझते हैं आप? जी, हमारे देश में हमारा जो देश है वो बहुत धर्मों का, पंथों का और संप्रदायों का विविधता से भरा हुआ देश है जी। अगर इस देश को हमें एक साथ जोड़े रखना है तो हमें एक ऐसी उपासना पद्धति चाहिए जो सबको जोड़े रख सकती है।
तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने सोचा, और जो सांप्रदायिक भावना से विरहित हो जी, जी। ये भी जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र संत जी जानते थे, जैसे पानी है, पानी को आप जल कहो, वाटर कहो, नीर कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, उसका गुणधर्म है, उसको पीने के बाद वो आपकी प्यास बुझाता है। तुम उसको निसर्ग कहो, भगवान कहो, रब कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, या चाहे जो कुछ भी कहो, उनको मालूम था कि ये चीज तो निसर्ग है। तो राष्ट्र संत जी ने प्रार्थना की रचना ऐसी की कि इस देश को जोड़े रखने के लिए, इस देश को उन्नत करने के लिए देश को जोड़ना आवश्यक था, और जोड़ने के लिए उपासना पद्धति का समानता से सबके सामने रखना आवश्यक था। तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने जो प्रार्थना कही, वो प्रार्थना पे बस अधिष्ठान है, बैठने का आसन है, और उसकी कल्पना ये है कि आप जिस किसी इष्ट देवता को पूजते होंगे, जिस किसी इष्ट देवता को चाहते होंगे, आप यहाँ पर बैठ के हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, और आखिरी में हमारी उन्नति की कामना करेंगे। किसके सामने करेंगे? जो कुछ आपके दिल में आप जिसको मानते हैं, जो आपके इष्ट देवता या जो भी समझते होंगे आप, उसको आपको ये प्रार्थना करनी है। और इस तरह का भाव उन्होंने इस प्रार्थना के अंदर में दिया है। और इस प्रार्थना में आज हम देखते हैं कि हमारे मोजरी में मुस्लिम संप्रदाय से लेकर के सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोगों को एक बिठाया है, और उनको उनका एक करके एक प्रार्थना में बिठाया है। ये सबसे बड़े उनकी सामुदायिक प्रार्थना में किमया की हुई है। ज्ञानेश्वर दादा, अगर इस प्रार्थना को अगर इस दृष्टि से समझा जाए कि ये जैसे रवि दादा कहते हैं कि भाई ये सब लोगों को इकट्ठे करके उस इष्ट के प्रति, जिसको वो कहते हैं कि भाई इसके द्वारा हमारा उत्थान होगा या उन्नति होगी, उसके प्रति ये उपासना की भावना है, आप इसको कैसा समझते हैं? देखो, महाराज जी ने कहा है ग्राम गीता के अंदर में, सर्वधर्माचा समन्वय, विश्व शांतीचा उपाय, लोक सुधारणेचे विद्यालय, सामुदायिक प्रार्थना। सामुदायिक प्रार्थना करी लेखता ऐसा भी बोला है। मैंने ये एक सब समाज को एक जगह, क्योंकि क्या है, उन्होंने अधिष्ठान पर कोई भगवान नहीं रखा, किसी की प्रतिमा नहीं रखी। तो मैं जिस भगवान को मानता हूँ, जिस प्रतिमा को मानता हूँ, वो वहाँ विराजमान है और मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ, जो जिस तो, किसी के मन में हाँ, है। वो प्रार्थना भी कैसी है, उनका मंदिर भी बहुत मस्त है, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, देशी विदेशियों का मंदिर ही हमारा। और उसके आगे कहते हैं, मैदान पट बिछाया, डाला है एक आसन, सब देवता समादा, मंदिर ये हमारा। मानवता की मिलती है राह जिसमें, मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें, सबका चाहता भला सभी का, मंदिर ये हमारा। यानी तुकडोजी महाराज के मंदिर 4 दीवारों का नहीं है, तो और उनका जो भगवान है वो कोई प्रतिमा नहीं है, तो जो हमारे दिल में है। और दूसरी बात, महाराज जी ने इसके पीछे का एक मकसद था कि सभी धर्मों को प्रार्थना मान्य है, तो उन्होंने देखा कि इस प्रार्थना के अधिष्ठान पर हम सबको एक जगह ला सकते हैं। और उनका कहना था, है प्रार्थना गुरुदेव से, यानी और गुरुदेव वही निसर्ग चैतन्य शक्ति को क्या है, प्रार्थना गुरुदेव से, यह है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम लोग क्या करते, प्रार्थना करते वक्त हम भगवान से कुछ तो भी मांगते हैं, मगर महाराज जी ने भगवान को नहीं मांगा, तो तुम्हारे को भगवान बनाने का एक प्रयास प्रार्थना के माध्यम से किया कि हम लोग अगर हमारे विचारों को अच्छा बनाए तो हमारा देश, मेरा संसार, मेरा परिवार सभी अच्छा बनेंगे। और विश्व को, आखिर में हम लोग, विश्व एक बहुत बड़ा हमारा परिवार है, विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे। और आखिरी में महाराज जी का जो मकसद था, वो कहते, मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। तुकडोजी महाराज का आखिरी जो मकसद था, स्वर्ग की कामना तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, क्योंकि जिस जीवन को वो पाते नहीं हैं उसके प्रति अपनी आशाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी आकांक्षाओं में लोग जीते रहते हैं। लेकिन ये जो उनके स्वप्न का संसार है, इस स्वप्न के संसार को इसी धरती पर कैसे बनाया जा सकता है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इसका मार्गदर्शन करते हैं।
वे कहते हैं कि भाई ये जो मानवता है यही धर्म हमारा, अगर हम जिसको भी बहुत बेहतर जगह समझते होंगे उसको हम इसी धरती पर बना सकते हैं, और वो बन सकती है जब हम एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों को विकसित करें, हर एक के प्रति मानव सा व्यवहार करें, हर एक के प्रति वो जो ऊंच नीच वाली जो भावना होती है उससे ऊपर उठकर मानव एक समान वाली जो भावना है, इस भावना के साथ जब हम अपने राष्ट्र की ओर देखेंगे तो हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण भी कर पाएंगे। राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज का ये पुण्यतिथि दिवस है, और इस दिवस पर श्री गुरुदेव सेवा मंडल से वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ समाजसेवी और एक मूर्धन्य साहित्यिक ज्ञानेश्वर दादा रक्षक जी, जिनसे हम ये बातचीत कर रहे थे, और उनके साथ श्री गुरुदेव अध्यात्म गुरुकुंज आश्रम जो है मोजरी का, यहाँ राष्ट्र संत का एक बड़ा लंबा समय गुजरा है, तो इसी आश्रम को आज जो चलाते हैं रवि दादा मानव, वे हमारे साथ थे। रवि दादा आप हमारे साथ हैं, ज्ञानेश्वर दादा आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।